सोचिए आज आपने ट्रेड लिया और उसके 1 मिनट बाद आपको 2 से 3% का प्रॉफिट भी दिखा, पर यहाँ 2% प्रॉफिट से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो थोड़ा टाइम वेट करते हैं ट्रेड पर और 5 मिनट बाद में आपका जो प्रॉफिट हुआ था 2 से 3% का, वो 10% लॉस में बदल जाता है। और यही सब चीज़ें मल्टीपल लोगों के साथ में मल्टीपल टाइम होती है। मतलब 90% जो लोग ट्रेड करते हैं वो इसमें फंसते हैं। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक स्ट्रेटजी जो यूजुअली हम यूज करते हैं उसे स्कैल्पिंग कहते हैं, जिसमें 2 से 3% के छोटे छोटे प्रॉफिट एक दिन में 4-5 बार आप निकाल सकते हैं, तो इससे स्कैल्पिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि स्कैल्पिंग क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके क्या एडवांटेज हैं और इसमें क्या रिस्क है। इसके साथ साथ कुछ टूल्स जो हम स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी में यूज करते हैं और 6 बात करेंगे इसका रोड मैप क्या है। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे कि स्कैल्पिंग क्या है। ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसपे ट्रेडर कुछ सेकंड या मिनट के लिए एंटर करते हैं और छोटा सा मूवमेंट कैप्चर करके वहां से एग्जिट हो जाते हैं। जैसे यदि आप स्कैल्पर है तो यहाँ इस मूवमेंट पे आप एंट्री लेंगे, देन उसके बाद छोटा सा प्रॉफिट गेन करके इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाएंगे। तो ये छोटा सा जो ट्रेड रहेगा ये स्कैल्पिंग कहलाएगा। ये कुछ सेकंड्स और मिनटों में ही आपको एंट्री और एग्जिट इसमें करना होता है। ये किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल में काम आता है, लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग में तो होता ही है, इंट्राडे में, क्रिप्टो में, जिस भी टाइप की ट्रेडिंग आप कर रहे हैं उसमें एक अच्छी स्ट्रेटजी हो जाती है स्कैल्पिंग का। किसी बड़े मूवमेंट में छोटा मूवमेंट कैच करना आसान होता है, क्योंकि कई बार बड़े बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा बड़ा लॉस भी हो जाता है। यदि हर बार आप एक दिन में मान के चलिए 2 से 3 आप ट्रेड लेते हैं और पर ट्रेड आप 2 से 3% प्रॉफिट निकालते हैं, तो दिन भर में लगभग आप 10 से 12% का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यदि मान के चलिए छोटे छोटे टाइमिंग में आपने 10 से 12% निकाला और मान के चलिए 20 के आपने कैपिटल लिया था, तो आपका पर डे का प्रॉफिट 2,000 रुपये के आसपास का होगा और मंथली प्रॉफिट 60,000 रुपये के आसपास होगा। हुआ ना एक अच्छा कैलकुलेशन, जो आपको छोटी छोटी स्ट्रेटजी से भी एक अच्छी अर्निंग दे सकता है। सेकंड बात करेंगे यहाँ स्कैल्पिंग के एडवांटेज के बारे में। देखिए, फर्स्टली आप छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करके भी एक अच्छा वेल्थ निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि हम बड़े मूवमेंट का वेट नहीं करते, छोटे मूवमेंट कैच करते हैं। सेकंड, प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क कम होता है। थर्ड, ट्रेड फाइंड करना ईजी हो जाता है, क्योंकि बड़े मूवमेंट तो कम मिलते हैं पर छोटे छोटे मूवमेंट मार्केट में हमको ईजिली मिल जाते हैं। और एक फोर्थ पॉइंट ये है कि साइडवेज मार्केट भी है ना, तो भी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसमें छोटे मूव आसानी से मिल जाते हैं। स्कैल्पिंग कैसे करें? स्कैल्पिंग ईजी तो है, पर इसके लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ही काम करती है, जिसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मूविंग एवरेज। और इस पे 5 EMA और 20 EMA को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड में बताते हैं 9 EMA। ये जो 5, 9 और 20 EMA है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के लिए। अपने चार्ट पे जाइए, वहाँ पे टूल में जाएंगे तो वहाँ पे आप 5 और 20 EMA को अप्लाई करेंगे। ध्यान रहे कि जब 5 EMA 20 EMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो यहाँ बाई की पोजीशन बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको मूवमेंट दिखेगा 5 EMA। यदि हम मान सकते हैं कि यदि रेड लाइन 5 EMA की है और ये 20 EMA की लाइन है ब्लू वाली, तो जब हम देख रहे हैं कि रेड लाइन ब्लू लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चल रही है, तो ये एक मूवमेंट है जहाँ पे आपको बाई की पोजीशन बन सकती है। सेकंड, यही जब होता है, सेल की पोजीशन कब बनती है? जब 5 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर करके नीचे की तरफ आता है, तो ये समझना चाहिए कि अब जो पोजीशन बन रही है सेल की पोजीशन बन रही है। इस तरीके से EMA के मूवमेंट्स को देख करके हम इजीली अपना ट्रेड डिसाइड कर सकते हैं। पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमको कई बार फेक सिग्नल्स भी मिलते हैं, जिसको कैसे हम जानेंगे, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम अप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप वॉल्यूम अप्लाई करेंगे तो उससे आप फेक सिग्नल से बच सकते हैं। तो जितना मैंने बताया ना, इतना ही सिंपल है स्कैल्पिंग। बट एक रियल फैक्ट ये है कि लाइव मार्केट में ना ये इतना आसान नहीं होता है। मार्केट जो है आपके साइकोलॉजी से खेलता है, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी अपने अमाउंट को एक साथ पूरा नहीं लगाना है।
ये एक ऐसा जाल है जहाँ पे आपने अपनी स्ट्रेटजी पर वर्क नहीं किया तो इस पर आप फंसते जाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए बी अवेयर ऑलवेज। अब बात करेंगे स्कैल्पिंग की रिस्क के बारे में। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में होने वाले रिस्क क्या है? तो फर्स्ट, आपको अपने ट्रेड को फास्ट एग्जीक्यूट करना होता है। इट मीन फास्ट डिसीजन लेना है। उसके बाद कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, फास्ट डिसीजन लेना है। यदि आप डिसीजन फास्ट नहीं लेते हैं तो जो आपको प्रॉफिट हो रहे हैं वो लॉस में बन सकते हैं। सेकेंड, बार बार हमको इसमें ट्रेड लेना होता है तो यहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज भी देना पड़ता है। इसलिए अमाउंट भले कम रखें पर जब भी लॉट ले तो एक बार में लॉट ज़्यादा लें। एक बार में यदि आप एक लॉट लेंगे तो इट मे बी नॉट प्रॉफिटेबल फॉर यू। यदि आप बिगिनर्स हैं तो प्लीज़ स्कैल्पिंग से दूर रहें, क्योंकि स्कैल्पिंग इतना आसान नहीं है। पहले ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लॉस हो रहे हैं, उसको अपन को मेंटली स्ट्रांग होना होगा। उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे स्कैल्पिंग के। क्योंकि यदि स्टार्टिंग में ही आपने स्कैल्पिंग ले लिया तो आपको स्टार्टिंग में ही लॉस होएगा और आप मार्केट से दूरी बना लेंगे। इसलिए फर्स्टली ट्रेडिंग सीखिए, उसके बाद स्कैल्पिंग कीजिए। ध्यान रहे अपने ट्रेड फिक्स करें, ओवर ट्रेडिंग से बचें। साथ ही मार्केट में चलने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ और वॉलेटिलिटी को भी ध्यान दीजिएगा। यदि आपको भी एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो इसकी बात करेंगे। स्टार्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लेंगे। जब आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 के सफिशिएंट है आपको स्कैल्पिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि स्कैल्पिंग में ज़्यादा ट्रेड लेनी होती है और छोटे अमाउंट, यदि हम छोटे छोटे अमाउंट से एंट्री लेंगे तो यहाँ पे हमको ब्रोकरेज चार्ज ही इतना देना हो जाएगा कि हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। इसलिए बड़े अमाउंट में स्कैल्पिंग कीजिएगा। सेकेंड, आप अपना एक टाइम डिसाइड कर लीजिए कि 5 से 10 मिनट तक ही मैं किसी मूवमेंट को कैच करूंगा और नहीं कर पाया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपकी कैपिटल को सेव करने के लिए, जिससे आप कोई बड़े लॉस पे ना पहुंचे और अपना कैपिटल सेव करके रखें। थर्ड, अपने इमोशन को कंट्रोल करें। प्रॉफिट भले ही छोटा हो पर एग्जिट करें। यदि आप बड़े प्रॉफिट के लिए लगा के रहेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको बड़ा लॉस हो जाए। फोर्थ, स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही स्कैल्पिंग में छोटा रहना चाहिए। स्कैल्पिंग में टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, या 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट, सिर्फ इन तीनों टाइम फ्रेम पर ही आप जो है स्कैल्पिंग करेंगे। इससे ज़्यादा का स्कैल्पिंग यदि आप करते हैं तो स्कैल्पिंग नहीं होगी। वो ट्रेडिंग दूसरी हो जाती है, इंट्राडे वगैरह में हम इस पर बात कर सकते हैं, बट वो स्कैल्पिंग नहीं होती और इस पर बड़े लॉसेस भी हमको हो सकते हैं। इसलिए छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे जिससे आप मूवमेंट को ईजिली कैप्चर कर सकें। यदि आपको स्कैल्पर बनना है तो सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, एक्शन भी ज़रूरी है। तो फर्स्ट, वीडियो को लाइक करेंगे। सेकंड, सब्सक्राइब करेंगे। थर्ड, शेयर करेंगे ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और अच्छे वीडियो ला सकूं। और यहाँ पे आपको वो मिलेगा जो सिर्फ एक कोई प्रो ट्रेडर ही करता है। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।